वैसे मैं इस टॉपिक पे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती थी। मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी हमारी कोई पर्सनल लाइफ सोशल मीडिया पे आए। और पहले भी जब वीडियोस बनती थी तो मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मुझे वीडियो को डिस्कस ना किया जाए, लेकिन जब भी मैंने अपना गाना निकालना होता है तो क्यों नहीं लग जाता है और उसके बाद हमें डिस्कस किया जाता है सिर्फ व्यूज़ के लिए। लेकिन इस दफ़ा मैं मजबूर हो गई बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस दफ़ा जो चीज़ें हो रही है ना, मैं अपने ऊपर बातें सुन सकती हूँ, लेकिन लोग कर रहे हैं मेरी बेटी को बातें, लोग बददुआएं दे रहे हैं, लोग अजीब-अजीब बातें लिख रहे हैं उसके फ्यूचर के लिए अजीब-अजीब बातें लिख रहे हैं, जो कि एक माँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। सबसे पहली बात, मैं पंचतन पाक को हाज़िर नाज़िर जानकर अपने अल्लाह को गवाह बनाकर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, झूठे पे खुदा की लानत हो जो झूठ बोले, मेरी इस पूरी वीडियो में अगर मैं झूठ बोलूँ मुझ पर खुदा की लानत हो और मैं मुसलमान हूँ, मरते हुए कलमा नसीब ना हो उसको जो झूठ बोले इस वीडियो में। सिर्फ मैं उतनी बात करूँगी जितनी ज़रूरी है, जितनी मुझ पर इल्ज़ाम लगाइए। इधर-उधर की बातें मैं नहीं करूँगी, उसके खालू ने कह दिया, उसके चाचू ने, उसके इसने, मेरे पेरेंट्स को भी बीच में घसीटा, लेकिन मैं पेरेंट्स को बीच में नहीं घसीटूँगी। बस इतनी सी बात करूँगी कि किसी के पेरेंट्स के बारे में बात कर रही हूँ, मैं भी रह कर रही हूँ 3 साल उस घर में, तो अगर मैं बातें करनी हो मेरे पास ज़्यादा बातें हों, लेकिन मैं नहीं करूँगी, मैं बिल्कुल नहीं करूँगी और यही उम्मीद करती हूँ कि नेक्स्ट मेरे घर वालों को, मेरी फैमिली को इसमें ना लाया जाए। इतनी सी बात कहूँगी आप सबको कि सास ससुर कभी भी माँ बाप नहीं होते। जितना मर्जी कोई सास ससुर कह दे कि हमारी बेटी है, हमारी बहू नहीं है, हम इसके वालिदैन हैं, अपनी औलाद ही अपनी औलाद होती है, दूसरे की औलाद कभी भी अपनी औलाद नहीं लगती है, ना उससे अजीज होती है। कोई भी सास ससुर माँ बाप नहीं बनते। शुरू करते हैं हमारी शादी से। हमारी जब शादी हुई तो मैं शादी के लिए मान नहीं रही थी कि शादी नहीं करनी, क्योंकि ट्रस्ट डेवलप नहीं हो रहा था मेरा। तो सभी ने कहा था कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, सभी मुझे इज्जत बहुत ज़्यादा देते थे। मुझे लगता था मैं कोई दोनों उसकी फैमिली भी और सभी। उन्होंने कहा मुझे शादी करो, तो मैंने कहा अगर आप मुझे छोड़ दो, तो उन्होंने कहा हक महर लगवा लो, कोई मसला नहीं, तुम्हें छोड़ दे, हक महर तो होता है ना, सिक्योरिटी के लिए लगवा लो, कितना लगाओ? मैंने कहा 1 करोड़ दिया, 2 करोड़ लिखवा लो, मसला नहीं। मैंने कहा ठीक है 2 करोड़ लिखेंगे। हक महर 2 किस्म के होते हैं, एक मौजूद और गैर मौजूद। जो मौजूद होता है वो उसी वक्त देना होता है, अदायगी होती है, वो हमारा 10,000 था। तो गैर मौजूद होता है ना, उसमें मैंने बात की थी कि 2 करोड़ लिखवाया जाए, वो ये होता है कि अगर शौहर आपको तलाक दे तो उसको देना पड़ता है। ये लड़की की अपनी सिक्योरिटी के लिए होता है हक महर। इन्होंने कहा ठीक है। हमारा जब मैं लंबी नहीं खींचूंगी, छोटी आपको बस लेबल बात बताऊंगी, मोरल बताऊंगी, छोटी-छोटी चीजें बताकर आपको इतना बताऊंगी कि मैंने खुला क्यों लिया, इधर-उधर की बातें मैं नहीं बताती। मैं सिर्फ समी का अपने साथ बिहेवियर बताऊंगी। हमारा जब निकाह होने लगा तो समी मेरे पास आया कि 2 करोड़ शहर, अब जब पहले 2 करोड़ डिसाइड हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन मैं जब तैयार होकर बैठी हूं दुल्हन बनके निकाह के लिए, तो मेरे पास आया शहर 2 करोड़ नहीं लिख सकते, हक महर बड़ा मसला हो जाएगा। मैंने कहा क्या मसला होगा? मैंने कहा टैक्स का इशू आ जाएगा बहुत ज्यादा, कि तुम तो कुछ करते नहीं हो, तो तुमने 2 करोड़ हक महर क्यों लिखवाया? कहीं तुम कोई गलत चीज तो नहीं करते, तुम किसी घर को गलत कारोबार में तो नहीं हो? मुझे इन चीजों का नहीं पता था। मैंने अली आरिफ मेरा दोस्त है, मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा अली आरिफ इस तरह कह रहा है कि टैक्स पे कोई वो पड़ेगा, ऐसा होता है? उसने कहा मैंने तो कभी भी नहीं सुना, मैंने तो ऐसी कोई चीज नहीं सुनी, लेकिन तुम लोग का ये अपना पर्सनल जो मैटर है खुद आपस में डिसाइड करो, मैं इसमें क्या कह सकता हूं। उसने इतनी सी बात चला गया, मैंने उसकी बात को नहीं ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि उसने कहा ऐसा मैंने कभी नहीं सुना था होता है। मैंने कहा समी ठीक है, आप 50 लिखवा ले, मसला नहीं है। समी ने कहा अच्छा। समी ने क्या किया, समी ने जाके मौलवी को कहा कि आप बीच में 5 लाख लिखें, लेकिन जब आप निकाह पढ़वाएंगे तब आपने वहां पर दुल्हन के सामने बोला 50 लाख हक महर। तो जब हमारा निकाह हुआ पहले मौलवी ने कहा 5 लाख, समी ने कहा मौलवी साहब 50 लाख बोला, समी ने कहा 50 लाख बोला, उसकी वीडियोस भी हैं सोशल मीडिया पर साइड पड़ी हूं कि जब हमारा निकाह हुआ तो मैंने कहा हक महर 50 लाख, आपको ये निकाह कबूल है? तो मैंने कहा हां जी कबूल है, हमारा निकाह हुआ। उसके बाद 3 महीने तक, क्योंकि मौलवी लोग लेकर आए थे, 3 महीने तक मुझे इन्होंने निकाहनामा नहीं दिया। मैंने 3 महीने तक मांगा, मैं उसके बाद मैं डर गई, मैंने कहा शायद मेरे साथ कोई धोखा हो गया, कोई चीज हो गई, मुझे क्यों नहीं दे रहे, क्या कहते हैं निकाहनामा मुझे क्यों नहीं दे रहे। मैंने समी से लड़ाई की, मुझे पता मुझे निकाहनामा दो। तो समी ने मुझे कहा कि मुझसे गलती हो गई हमसे, कि हमने ना 1 0 की गलती हो गई हमसे, हमने 50 लाख लिखना था, वो 1 0 की गलती हो गई, मौलवी से गलती हो गई, तो क्या कहते हैं वो 5 लाख हो गया। मैंने कहा अच्छा, मैं डर गई। मैंने कहा नहीं आपने क्यों कहा, आपने मुझे छोड़ना है, आपने आगे जाके जिंदगी में मुझे छोड़ना है, आपने इसलिए काम किया? नहीं मैंने इसलिए नहीं किया, ये वो ब्ला ब्ला। और कसमें घर में इनके कसमें खाना झूठी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, झूठे खुदा की लानत हो। अगर मैं झूठ बोलूंगी कि मैं झूठी कसम खाना तकिया कलाम की तरह, झूठी कसम खाना तकिया कलाम है, और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जो झूठ बोले उस पे फिर खुदा की लानत हो। जो ये सोशल मीडिया पे है ये असलियत नहीं है, ये वो नहीं है, ये बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल ये सोशल मीडिया पे जो बने ये असल में वो नहीं है। ठीक है, उस बात में बहुत ज़्यादा परेशान होगी। मैंने कहा उम्रा करने चलते हैं समी, हमने डिसाइड किया उम्रा करने जाएंगे। समी ने कहा कि तुम अगर अपनी मदद लेके जाओगे तो मेरी मदद भी साथ जाएंगी। मैंने कहा समी मेरी माँ ने कभी उम्रा नहीं किया, मैं चाहती हूँ कि मेरा शुरू से ये था कि मेरी माँ को अपने साथ उम्रा करूँ, तो मैं आपको ये कह सकती हूँ कि मैं आपका सिर्फ खर्चा उठा सकती हूँ कि आप मेरे साथ चलें, हम उम्रा कर लें, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरा शौहर मेरे साथ उम्रे पे जाए। तो समी ने कहा अगर मेरी माँ उम्रे पे जाएगी तो मैं उम्रे पे जाऊंगा। मैंने फिर उसके बाद समी से कोई बात नहीं की, मैंने अपना मामा को वीज़ा लगवाया, मैं उम्रे पे चली गई। इस बात पे समी की मेरी बहुत लड़ाई हुई, समी ने कहा तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, मुझे क्यों नहीं लेकर गई? अल्लाह के घर का जिक्र कर रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही, मैं अपना उम्रा करके आई हूं, अल्लाह मेरा उम्रा नसीब ना मुझे दोबारा नसीब ना करे, मेरा उम्रा कबूल ना करे अगर मैं झूठ बोल रही हूं। मैं सारी बातें सच्ची करूंगी, कोई बात अपने से नहीं लगाऊंगी। मैं वहां पर गई, मैं वहां पे अल्लाह से रो के दुआ मांगी कि या अल्लाह इसको मेरे हक में बेहतर कर दे, मेरा निकाह हो गया अल्लाह पाक, मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं अल्लाह, मेरा निकाह हो गया। पहले भी कुछ चीजें मेरी हुई हैं जिसमें मैं अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकी अल्लाह पाक, लेकिन अब उसके स्टैंड नहीं ले सकती, अब मेरी शादी हो रही है अल्लाह पाक, तो मेरी शादी में जाके करनी है, तो इसको मेरे हक में बेहतर कर दें और हिदायत दे दें। अगर उसके जहन में ऐसा कुछ है, फिर भी मेरे अंदर मोहब्बत थी, मेरे अंदर वो था कि मेरा शौहर है, ऐसा नहीं होगा, एक उम्मीद थी मेरे अंदर। मैं वापस आई, मैंने कहा समी शादी कर लेते हैं। समी ने कहा शादी करनी है ठीक है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं, तो पता मैं तो कुछ नहीं करता, मैं तो कुछ नहीं कमाता, सिर्फ ब्रॉडकास्टिंग करते थे, लाइव पे बैठते थे समी, जैसे लाइव से 10-12 हज़ार, क्योंकि इतना इनको कोई जानता नहीं था तो वो कमा लेते थे। ठीक है, तो मैं तो कुछ करता नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, मैं कर लेती हूँ खर्चा शादी करके, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मैं अपने शौहर को पैसे दे रही हूँ, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं अपने शौहर को सपोर्ट कर रही हूँ, ना ही मैं ये कह रही हूँ कि बहुत बड़ी बात है। मैं सिर्फ ये बता रही हूँ जो फैक्ट है वो फैक्ट है, उसको मानना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए बस। अगर आप किसी को गुंडा कर रहे हो ना तो सच बताओ, अपनी हकीकत भी रखो साथ, सिर्फ दूसरे की हकीकत ना बताओ, दूसरा ऐसा दूसरा वैसा। फिर हमारी शादी होती है, तो शादी में क्या होता है कि शादी इस तरह से होती है हमारी कि इन्होंने जो बीच में बोला हुआ है कि इसके कुछ दोस्त हैं जो अपने ब्रांड चलाने के लिए इसको सपोर्ट कर रहे हैं। जिन दोस्त की बात कर रहे हैं कि उसने इसको ब्रांड चलाने के लिए सपोर्ट कर रहा है, उस लड़की ने, उस मेरी दोस्त ने अपने ब्रांड की प्रमोशन के लिए मुझे पैसे दिए, मुझे पे किया, पे करके प्रमोशन करवाई। उन सारी पेमेंट से, सारी जितनी मैंने प्रमोशन की, उन सारी पेमेंट से हमारी शादी हुई। और वो सारी पेमेंट्स मैंने सभी को दी, क्योंकि मेरा शौहर था, मुझे ट्रस्ट था, शौहर पे ट्रस्ट नहीं किया तो किस पे ट्रस्ट करना है, मुझे सिर्फ अपने शौहर पे ट्रस्ट था। मैंने उनको पेमेंट दी, लेकिन जहाँ पे हमारी शादी में 4 इन्होंने कहा लग रहा है 4 हमारी शादी पे लगना था, वहाँ पे मेरे से 8 लिया गया, क्योंकि मेरा शौहर था, फिर मुझे ट्रस्ट था, लेकिन उसमें भी मेरे साथ स्कैम हुआ। झूठे पे खुदा की लानत, जो झूठ बोले उस पे लानत होने लगी। छोटे छोटे पैसों में, बड़े से बड़े पैसों में मेरे साथ फ्रॉड करते थे, मुझे झूठ बोलते थे, मुझे सब पता था, मैंने कभी भी नहीं बोला, क्योंकि मेरा शौहर था, मैं शर्मिंदा खुद होती थी, मैं क्या बात करूं। उसके बाद क्या हुआ, ज्यादा दूर नहीं जाते, ज्यादा खींचते नहीं है, मैं बस छोटे छोटे स्टेप्स आपको बता देती हूँ। सिर्फ मेरे खुला के रीजन, ये सारे मेरे खुला के रीजन है, सिर्फ एक बात पे मैंने खुला नहीं लिया, ये बहुत सारी बातें इकट्ठी होती है ना, जब इंसान भरता है तो इंसान को ऐसा स्टेप लेता है। उसके बाद मेरा बर्थडे आने का, मैंने इसका बर्थडे किया, मेरा कोई बर्थडे समी ने नहीं किया, समी ने मुझे कोई सरप्राइज नहीं दिए, जितने सरप्राइज थे जो व्लॉग्स बने हैं, समी ने मुझे चूड़ियां दे दी, ये दे दिया, वो दे दिया, वो सब मैं खुद लेकर आती थी। ये मुझे कहते थे कि लोग कहते हैं कि मेरी बीवी को कुछ नहीं देता, लोग मुझे बातें करते हैं कि तुम कुछ नहीं करते, लोग मुझसे पूछते हैं, मैं शर्मिंदा, लिटरली खुदा उस पर लानत भेजो जो झूठ बोले, ये रोते थे रात को बैठकर, रोते थे, और मेरा दिल फटता था, मेरा शौहर हो रहा है, तो मैं अपने घर वालों से भी झूठ बोल के अपने पैसों से जाके अपना जेवर बनाती थी और व्लॉग बनाती थी कि मुझे मेरी सास ने, मुझे मेरे शौहर ने गिफ्ट किया। झूठे पे खुदा की लानत हो, अल्लाह ताला उसको कलमा नसीब ना करे जो झूठ बोले। मैं सिर्फ फैक्ट पे बातें करूंगी, मैंने कोई बात नहीं करनी, लेकिन इन्होंने बहुत ज्यादा गलत झूठ बातें करके मेरी फैमिली को, खवातून आई वो सामान उठा रही थी जल्लादों की तरह। ठीक है, मैं उस बात पे भी आती हूँ। बर्थडे भी मैंने किया, इन्होंने बस क्या किया कि ये जाके हॉल में बात की कि हम आधा थोड़ा बहुत प्रमोशन कर लेंगे, थोड़ा बहुत हम पेमेंट कर देंगे, और वो प्रमोशन भी मैंने की, उसमें भी मुझसे झूठ बोल के पेमेंट ज्यादा दी कि आगे इतनी पेमेंट मांग रहे हैं। बर्थडे मैंने अपनी खुद की। उसके बाद क्या होता है, बर्थडे के मुझे पता लगता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, आयरा फातिमा होने वाली है, और मुझे बस खुशखबरी आ जाती है, मैं फिर उन चीज़ों को भूल जाती हूँ। हम जिंदगी में आगे चलते 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 सारी चीजें कट करके मैं आपको, जब मैं 8 मंथ प्रेग्नेंट थी तब से शुरू करती हूँ। मैं 8 मंथ प्रेग्नेंट थी, इन्होंने कलमा पढ़ा कि मैंने सहर पे कभी हाथ नहीं उठाया, मैंने सहर को कभी गालियां नहीं दी।
मैं बहुत शर्मिंदा हूं कि मुझे बार-बार कलमा पढ़ के मुझे लोगों को यकीन दिलाना पड़ रहा है औरत को ही गलत कहा जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पंचतन पाक को हाज़िर नाज़िर जानते हैं, अल्लाह मेरा गवाह है। मैं 8 महीने प्रेग्नेंट थी, समी ने तब मुझ पे हाथ उठाया था। उसके बाद जिस दिन मैं समी को छोड़ के आई उस दिन समी ने मुझ पे हाथ उठाया। मैंने कहती समी मेरी सारी ज़िंदगी मारता रहा, लाशें डालते रहे, मैं कोई बात नहीं करी। 2 दफ़ा समी ने मुझ पे हाथ उठाया और समी मुझे इतनी गालियां देते थे अपने पेरेंट्स के सामने, इतनी मैं वो गालियां यहाँ पे बयान नहीं कर सकती। मैं आपको नहीं बता सकती। अपने पेरेंट्स के सामने, अपने छोटे भाई के सामने मुझे इतनी गलत गालियां, मेरे पास को घसीटना, तुम तो ऐसी थी, तुम तो वैसी थी, तुमसे किसी ने शादी नहीं करनी थी, तुम तो सड़क छाप लड़की थी, तुम नाचने वाली थी, 2 टके की तुम टिकटॉकर थी, तुम ये थी, तुम वो थी, ये सारी बातें मैं सुनती आई हूं। और ये जो कह रहे हैं कि मैंने साहिल को कभी मना नहीं किया, समी ने मुझे बाकी कभी मना नहीं किया सोशल मीडिया पे काम करने से। समी ने मुझे पुश किया सोशल मीडिया पे काम करो। क्यों पुश किया? क्योंकि जब मैं कमाती थी आधा समी लेते थे। समी ने अगर मेरे साथ व्लॉग्स किए, समी ने व्लॉग्स के आधे पैसे मुझसे लिए। समी मुझे कहते थे तुम फ्लॉप लड़की हो, तुम फ्लॉप हो, जिससे मैंने शादी कर ली है, फलां को देखो अपने शौहर को गाड़ी गिफ्ट किया, फलां को देखो अपने शौहर को ये गिफ्ट किया, तुमने मुझे क्या दिया? ये ताने सुनती थी मैं मेंटली सिक हो चुकी थी। मुझे पैनिक अटैक्स आते थे, पैनिक अटैक्स इतने बुरे आते थे कि समी मुझे अपने भाई को कहता था, समी सॉरी मैं बोलते हुए घबरा रही हूं, क्योंकि मेरे साथ जब ये चीजें हुई है ना, तो जब बंदा बता रहा होता है ना, तो वो दोबारा उसमें वो चीजें उसको याद आती हैं। जब मुझे पैनिक अटैक्स आते थे तो समी बोलता था इसकी वीडियो बना, उसको वायरल करेंगे, ये पागल है, इसको वायरल करेंगे। इन्होंने मुझे टॉर्चर कर दिया था, मैं पागल हो गई थी। मैं 3 साल रही हूं, 3 साल में ये लोग अच्छे भी रहे हैं, समी शुरू में बहुत अच्छे रहे हैं, बहुत, लेकिन शुरू में 2-3 महीने बस। इसके बाद समी ने मुझे इतना ज़लील किया, मैं अपनी पूरी लाइफ में कभी इतनी ज़लील नहीं हुई। समी ने मुझे कहा, समी कह रहे हैं कि जैसे अपने पेरेंट्स से अलग हो, मैं अपने पेरेंट्स की कोई बात नहीं करूंगी। मैं घर में रह के उस मां के हाथ का मैं खाना खा के आई हूं, उन्होंने मुझे बना के दिया खाना, मैंने खाया। ये कह रहे हैं साल को किचन में जाने दिया, ये नहीं करने दिया, वो नहीं करने दिया। कोई भी सास ससुर मां बाप नहीं बनते। मैं उनके पेरेंट्स के बारे में कोई बात नहीं करूंगी। लेकिन जो कह रहे हैं कि सहन का घर अलग घर लेके दो, मैं आपको बताती हूं, मैंने कहा अलग घर लेके दो, झूठ नहीं बोल रहे हो, सच कह रहे हैं, क्योंकि मैंने अल्लाह की कसम खाई हुई है, मैंने पंचतन पाक को अपना गवाह बनाया, अल्लाह को गवाह बनाया, तो मैं झूठ नहीं बोल सकती, मैं सारी बातें सच्ची करूंगी। मैंने अल्लाह को जानती नहीं, मेरी छोटी बच्ची है, मैंने कब्र में भी जाना है, मैं सच बताऊंगी। ये अपने पेरेंट्स के सामने मुझे इतनी गंदी गालियां देते थे, मेरे पास को घसीटते थे, हमारी कुछ पर्सनल बातें अपने पेरेंट्स के सामने करते थे जो कि नामुनासिब लगती थी मुझे। मेरे पेरेंट्स को गालियां देते थे, मेरे घर वालों को गालियां देते थे, तेरे घर वाले तू तड़ा करके बात करते थे, कभी आप करके बात नहीं करते, तू तड़ा करके बात करते, सिर्फ सोशल मीडिया पे आप होता था। ये जब मुझे बहुत ज्यादा उनके सामने दलील करने लगे तो मैंने इनको कहना शुरू कर दिया, मुझे अलग रख लें। मैं बहुत ज्यादा मुझे दूर हो गई थी, मुझे अलग रख ले, हमारी बच्ची है, मुझे आप अगर अलग रखेंगे तो आप मुझे जलील भी करेंगे तो मुझे इतना फील नहीं होगा। मुझे जब किसी के सामने, अपने पेरेंट्स के सामने, अपने भाई के सामने मुझे गंदी गंदी गालियां देते हैं, मैं वो गालियां यहाँ पे बयान नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी जात के लिए होती थी गालियां। आप मुझे गंदी गंदी गालियां देते हैं तो वो मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती, मुझसे नहीं हो रहा। एक औरत आपके घर का रेंट पे कर रही है, आपके घर में राशन, आपके भाई की मस्ती की फीस दे रही है, आपको खर्चा दे रही है, आपके घर वाले पेरेंट्स को भी दे रही है, सब कुछ कर रही है, आपके रिलेटिव्स को दे रही है, सब कुछ कर रही है, वो गालियां नहीं सुन सकती। इतना मैं फरिश्ता नहीं हूं, मैं नहीं सुन सकती थी गालियां। ठीक है, मेरी बच्ची को उठा के, जिस बच्ची की याद कह रहे हैं, मेरी बच्ची की याद आ रही है, झूठे पे खुदा की लानत, झूठ बोले। मेरी बच्ची को इतना गोद में उठाया था और मुझे इतनी गंदी गालियां मेरी मां का नाम लेके दी जाती थी, इतनी गंदी कि मेरी बेटी की आवाज इतनी ऊंची थी, पूरा मोहल्ला सुनता था, मेरी बेटी ट्रॉमेटाइज हो जाती थी। मैं ऐसे करके बैठी, अच्छा मेरी कुछ नहीं कहती, मेरी बेटी दे दो, मेरी बेटी दे दो। मैं इस तरह लिटरली इनके सामने बैठी हूं, मेरी बेटी मुझे पकड़ा दे, मेरी बेटी पकड़ा दे। मुझे कहते थे एक शर्ट पे, मुझे कहा मैं तुम्हें एक शर्ट पे जो है अलग रख लूंगा। ये बात मुझे बताते हुए मुझे रोना भी आ रहा है, लेकिन मैं रोंगी नहीं, मैं सिंपैथी लेने किसी की भी नहीं आई कि मैं रोऊं, मुझे सिंपैथी मिले। लेकिन मेरा अल्लाह गवाह है, मेरे अल्लाह की अदालत में जब ये बातें रखूंगी ना मैं, तब मैं इन सबको पकड़ूंगी जितने सब सच्चे बने, मैं बहुत अच्छे बने। इन्होंने मुझे कहा सबके सामने, पेरेंट्स के सामने, अच्छा तुम्हें अलग रखना, ठीक है, एक शर्त पे रखूंगा, मेरे पैर का अंगूठा अपने मुंह में डाल के 20 मिनट बैठी रहो सहर, मैं तुम्हें अलग रख लूंगा। आप यकीन करें, मेरी अगली बात पता क्या थी? मेरी अगली बात ये थी, अल्लाह की कसम खाया मुझे अलग रख लेंगे, मैं डालूंगी रोना के। मैं यहाँ पे किसी की सिंपैथी लेने नहीं आई, मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मैं यहाँ पे बैठकर रोऊं, लेकिन बातें ऐसी है कि जब मैं बता रही हूं तो मेरे अंदर इतना जिगरा नहीं है कि मैं यहाँ पर चुप करके बैठी हूं, बातें बता सकूं। मैंने इनके पेरेंट्स के सामने कहा मैं अंगूठा डाल के बैठ जाती हूं, आप मुझे अलग घर में रख लेंगे, अलग घर में रहने का मकसद नहीं था, मैं इनके पेरेंट्स दूर कर रही हूं। और मुझे बहुत ज्यादा गंदी गाली निकालते थे और इन्होंने मुझे इतना ज्यादा डराया था, मुझे बच्ची छीन लेंगे, बच्ची मुझसे बच्ची खींच के बाहर ले जाते थे। ये जो कह रहे मैंने पुलिस बुलाई थी, इन्होंने मुझ पर हाथ उठाया। इन्होंने क्या हुआ, ये जो कह रहे हैं कि बर्थडे पे मां स्टेज पर चढ़ी तो उसने मुझे खुला ले लिया। आप खुद भी समझदार हैं, एक मां स्टेज पर चढ़ गई, उस बात से खुला ले लूंगी, इतनी सी बात से खुला ले लूंगी। इस बात में हमारी लड़ाई हुई थी कि मेरा था कि ये बात सच्ची है, मैंने कहा था कि इनको पेरेंट्स को कहना मैंने अपनी बेटी का इवेंट है, मैंने और आपने केक कट करना है, हमारी मेमोरी क्रिएट करनी है हमने। इन्होंने सबके सामने मेरे से बदतमीजी की, मैंने सब देख रहे हैं, तो इन्होंने गाली देके कहा मेरे उसको मेरे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं ज्यादा बात नहीं बता सकती, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैंने गाली देके कहा। हमारी कटिंग हो गई, हम घर गए, हमने खुशी खुशी गिफ्ट ओपन किए, खुशी खुशी हमने गिफ्ट ओपन किए, हम लोग सो गए। सुबह मैं सोई हुई, ये रूम में सोते, मैं टीवी लॉन्च में सो रही थी। मैं सुबह सोई हुई, सुबह उठ गए थे, मेरी दोस्त की हो गई मदर की डेथ। 12 बजे मेरी फैमिली में से उनको कॉल किया कि उनकी डेथ हो गई है ना, उसकी दोस्त की मदर की डेथ हो गई है, तो उसको बता दो। तो इन्होंने कहा हम अभी सो रहे हैं, जब उठेंगे तो बता देंगे, ठीक है, हमारी नींद पूरी नहीं। मैं शाम को सो के उठी, क्योंकि मैं 9 बजे सोई थी, मैं शाम को सो के उठी, इन्होंने मुझे तभी नहीं बताया, टॉयलेट गया, मैंने नाश्ता बना के दो, मैं इनकी चीजों में लगी हुई हूं। मेरी मां की मुझे कॉल आती है कि तुम्हें पता है डेथ हो गई, उनका जनाजा भी दफना दिया। मैंने समी को, मैंने कहा मुझे नहीं बताया, मैंने कहा समी को बता दिया, मैंने समी से पूछा, समी ने कहा आगे से तो बस ठीक है, हमारी नींद पूरी नहीं, तो मैंने बताया क्या करना था तुम्हें जनाजे पे जाके, हॉस्पिटल से तो हुए थे। मैंने कहा समी किसी की मां है, तो समी के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह आगे से अल्फाज थे, तेरी मां तो नहीं ना मरी, तेरी मरी होती मैं तुझे ले जाता। इस बात से हमारी लड़ाई शुरू हुई थी, इनके केक कटिंग की बात से हमारी लड़ाई शुरू नहीं हुई थी। पीछे इतनी सारी बातें लेके मैं साथ चल रही थी, उस दिन मैं भर गई थी कि पहले मेरी मां बाप को गालियां दी जाती थी, तुम्हारे बाप भाई पूछ रहे हैं, तुम ये तुम वो, तुम लोगों ने कभी मर्द नहीं देखे, तुम्हारी जिंदगी पहले थे वो भी पूछ रहे थे, तुम्हें मर्द मैं मिलाऊं, मर्द मैं हूं, इस तरह की बातें करते थे, सब कुछ भरा हुआ था अंदर। इन्होंने कहते तुम्हारी मां नहीं मरी, हमारे पास मां के बारे में बात करो, अपनी मां की स्टेज से ना उतरे, आप इस पे मुझे जलील करे और दूसरी की मां को हमारी मां तो नहीं ना मरी। इस बात हमारी बहस हुई, समी ने मुझे गालियां दी, तुमसे किसी ने शादी नहीं करनी थी, जिससे किसी ने नहीं करनी थी उससे मैंने कर ली। ये और इसके फादर थे घर में, मामा और इसके भाई भाई, इसके फादर ने, इसने मुझे इतना जलील किया, इसके फादर मेरे फेस के इतने पास आ गए, इतने पास कि चुप कर जा, तू खुदा दा वास्ता, ऐसे बोल रहे थे। अल्लाह की कसम, अभी भी बहुत कम लहजे में बात कर रही हूं, चुप कर जा, इतने पास आके। मैंने कहा पापा पीछे जो इस तरह की जो होती है ना, गलत केस डाल देती है। मैं बहुत ज्यादा रोई। समी ने, मैं समी को मिल जाना है, समी ने मुझे आयरा चाहिए, मैंने मुझे आयरा दो, समी ने मुझे हाथ उठाया। अब ये सारी बातें जो है ना, अब मैं आप लोगों को खुल के बता रही हूं, मैं इसलिए बता रही हूं क्योंकि मैं पागल नहीं हूं, मैं भी एक औरत हूं कि बच्ची लेके मैंने सारी जिंदगी अकेले सर्वाइव करना है, उसके साथ इतना आसान नहीं होता। समी के फादर ने, समी ने मुझसे मेरी बेटी को छीन लिया, मैं फिर पुलिस को कॉल की, मेरे शौहर मुझसे बदतमीजी कर रहा है, मुझे हाथ उठाया, मैंने अपने घर जाना है, मेरी बच्ची नहीं दे रहा बस, और मैंने पुलिस को कुछ भी नहीं कहा। इसके फादर ने कहा जिस मर्जी को बुलाओ, हम नहीं डरते किसी से, एसएचओ को बुलाओ, एसएसपी को बुलाओ, जिस मर्जी को बुलाओ, किसी से नहीं डरते। पुलिस वाले आए, समी अंदर आए, मैंने कहा दुआ करी मुझे हथकड़ियां लगा के लेके जाए। अगर मुझे हथकड़ियां लगा के ले गए ना, तुम्हें मैं अपने प्यो का नहीं, मैंने तुम्हें थानों में, कचहरियों में तुम्हें घसीटा ना, तुम्हें नंगा ना कर दिया और तुम्हें सोशल मीडिया पे ऐसा बदनाम करूंगा, तो पहले मशहूर जमाना बदनाम है। ये सभी के पास है। समी जाके पुलिस वालों को कोई बात थी, मुझे नहीं पता उनको क्या क्या पुलिस में अंदर आए, कोई बात नहीं, आप एमी मियां बीवी की आपस में लड़ाई, इतनी बात हो गई तो आपने एमी फोन करके झूठ बोल दिया। अब वो मर्द थे, इतने सारे खड़े में 4 पुलिस वाले खड़े थे, समी के अब्बू थे, समी का भाई था, समी की अम्मी भी आ गई थी। समी उनको कह रहा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। समी साहब पुलिस वालों को कहते हैं आपको नहीं पता ये सड़क छाप होते हैं मेरी मां को बीच में, ठीक है, इनका काम है इस तरह के करना, ठीक है, इसको तो किसी ने शादी करनी थी, तो मशहूर जमाना बदनाम हो रहा है। सर आपको नहीं पता, मैं तो शादी करके इज्जत दी है, इधर से कोई नहीं जाएगा। पुलिस वाले के साथ में गाड़ी खेलती, मैंने वुमेन कार्ड खेलना था, जब मैं खुला लेकर आई थी, जिस दिन मैंने पुलिस लाई थी, मैं उस दिन वुमेन कार्ड खेल सकती थी। ये खेलते हैं बहुत ज्यादा बेचारा समी कार्ड, मैं नहीं खेलती वुमेन कार्ड। मेरी मदर ने पुलिस पे दोबारा 15 पे कॉल की कि इस तरह पुलिस मेरी बच्ची ने लाई, फिर भी उसकी बेटी को देके जाने नहीं दे रहे, और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह झूठ बोल रहे हैं कि इसके घर की खातून
आई, मेरी मामा मुझे लेने आई थी और क्लियरली कह रहे हैं कि इसके घर की बहनें नहीं है, लेकिन इनके घर की को तूने बहनें नहीं है, लोगों ने नीचे मेरी माँ को गाली निकली है कि इसकी माँ वो कर रही है, घर खराब कर रही है। मेरी माँ ने बिल्कुल भी नहीं कहा जेवर निकालो, ये निकालो। मेरी मामा बस आई है, मेरी मामा ने एक लफ्ज़ कहा है, तुम बहुत लालची इंसान हो।